बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि मेरे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिए हुए हैं और अभी फालतू 2020 के अंदर एडमिशन लेंगे, चाहे उनका फर्स्ट सेमेस्टर है या अभी अप्लाई कर चुके हैं और अभी उनको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन हो जाएगा, तो उनके लिए ख़ास ये वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको एहसास प्रोग्राम के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और जो भी जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन आती है आपको लेटेस्ट और मौके पे मिले। ठीक है, तो आपको मैं यही तो रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन मौके पे मिले। तो आज इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ, वो है एहसास प्रोग्राम का फ़ेज़ 2, जो कि स्टार्ट हो चुका है। आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं, ये आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, ये ना हो कि आप कोई अप्लाई करते वक्त कोई मिस्टेक कर जाए और बाद में आप इसकी परेशानी के हामिल हों। ठीक है, तो ये आपके सामने मेरा एक ऐड है। ठीक है, आप अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं हमसे, तो हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए हम अप्लाई करेंगे और आपको दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको देंगे। और मज़ीद आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पेजेस जितने FB पेजेस हैं, लाइक डिजिटल हाजी टैग, फेसबुक पेज है, इंस्टा हमारा है digitalhaji.pk। ठीक है, उस पर आप हमें ज्वाइन करें और हमारे इस चैनल पे ज्वाइन करें ताकि आपको मौके पे हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ, जिसका खास मकसद आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है। तो यहाँ पे लिखना है एहसास। ठीक है, फ़ेज़ 2 स्कॉलरशिप पे आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर लेना है www.hec.pk पे। जैसे आप इस पे आएंगे तो आपके सामने एक ये टैब ओपन हो जाएगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने के सामने ये थोड़ी सी देर लेगी, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई इसमें करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये ऊपर लिखा भी आ रहा है कि साइन इन टू एहसास स्कॉलरशिप पाकिस्तान पे। तो अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपने यहाँ साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना है। ये अपना यहाँ पे दूसरा के क्रिएट अकाउंट, अपना नेम, सेकंड नेम देना है, फिर नेशनैलिटी, आईडी कार्ड है तो आपका आईडी कार्ड, फिर पासवर्ड, फिर सेल फ़ोन नंबर, ये प्राइमरी ईमेल देनी है। और जब ये सारा कुछ कर लेंगे उसके बाद आपको एक कोड आएगा, आपकी ईमेल पे भी कोड आएगा और आपकी जो मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। मैं अभी ये फील नहीं कर रहा इसलिए कि मैं पहले ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको जैसे गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले से जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने जनाब सब आप वेरीफाई करेंगे। ईमेल पे आपको 4-5 डिजिट का कोड आएगा, आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मतलब लिख देना है। और आपके जो मोबाइल नंबर पे कोड आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। फिर आप वेरीफाई करेंगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा। तो हम चलते हैं, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये बैक आ गया, हम इसको आगे मूव करते हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट बनाया था, तो ये मेरा पासवर्ड मेरे पास सेव है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से, ये ला टेस्ट का था, ये एहसास स्कॉलरशिप के हवाले से, तो मैंने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक किया। ठीक है, तो मेरे पास ये सारी पर्सनल डिटेल मांगेगा। अभी मैं कुछ ऐड तो नहीं करने जा रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अज़हर हुसैन है। ठीक है, तो आपने जनाब साहब अपना सारा डाटा यहाँ पे देना, सिंगल है, मैरिड है, मैं करता हूँ अप्लाई। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपने देखते जाना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट सेव एंड क्लोज पे नहीं करना, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, एरर आ रहा है, हमने अभी कोई फील्ड जो भी है अभी हमने कोई फिल नहीं किया। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, मैं आपको अपना दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ जिसके अंदर मैंने अप्लाई किया था, वो हम ओपन करते हैं। ठीक है, वो आपके लिए आसानी होगी क्योंकि मैंने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। ये अभी मैं ओपन नहीं कर रहा, ये अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, मैं बाद में अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, मैं अपना दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ जिसमें आपको इजीली आसानी से सारी कुछ चीज़ें जो मैंने अप्लाई किया था वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ अपना अकाउंट। ये मेरा अकाउंट मेरा ओपन हो गया, आपको बता देता हूँ उसके अंदर क्या क्या डिटेल आनी थी। ये एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ठीक है, ये मेरी पहले ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एहसास स्कॉलरशिप, यू ऑलरेडी हैव अप्लाइड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम, काइंडली एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम डैशबोर्ड। ये एप्लीकेशन मेरे पास, ये ऐसी एप्लीकेशन होगी आपके पास, आपने इसको ओपन करना है जैसे ही। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, व्यू एप्लीकेशन पे जाता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे जाता हूँ। ये आपने ऐसे, ये आपके सामने एप्लीकेशन मेरी, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने ये देखना, आपके पास जो स्टेप्स हैं, मतलब एजुकेशन, फैमिली एक्सपेंडिचर, एसेट, अदर डिटेल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये सारी आपके सामने है। तो आपने इसको लाजमी देखना कैसे कैसे दी, कि मैंने अपना पहले वो बायोडाटा दिया है, उसके बाद ये डाटा आ रहा है। ये आपके सामने स्लो सारा डाटा मैं मूव कर रहा हूँ। आपने आसानी तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पास अपने लेके बैठ जाना है
उसमें अप्लाई करते जाना है। आपने कोई भी अगर मुश्किल आती है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास मेरे सेकंड जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे सामने आ गई है, ठीक है। ये आ गया, मेरा सेकंड स्टेप आ गया, ये देखिएगा, ठीक है। ये सेकंड स्टेप आ गया। जो पहले वाला मैं अप्लाई कर रहा था वो जैसे मैंने आज अकाउंट क्रिएट किया कि मैंने ऑलरेडी पहले अकाउंट क्रिएट किया हुआ, इसलिए वो आपको शो हो रहा है। ये कैंपस में सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी में से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद तो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करेंगे तो उसके सामने ये आपका फ्रंट पेज होना चाहिए, ठीक है। ये आपने सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है, ठीक है। तो ये मैंने पहले अप्लाई किया हुआ था, मेरा फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर था, उसमें मैंने अप्लाई किया था और अब मेरा सिक्स जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया था। मैं ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहा था जिसकी वजह से मुझे ये स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। मैं ऑलरेडी अवेल कर रहा था स्कॉलरशिप पीफ की तरफ से, तो मुझे ये नहीं मिल सकी, ठीक है। जब डबल आप ले रहे हो तो आपको एक ही मिलती है। अगर आप ऑलरेडी ले रहे हैं तो उसके फिर सेकंड इसके लिए ना अप्लाई करें। तो और एक दूसरी और आपको बात बता दूं कि अभी जो लोग एडमिशन अभी ले रहे हैं, जिनका अभी एडमिशन किसी फाइनल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, उनको ये रोल नंबर अलॉट नहीं है, तो वो अभी तक ना करें अप्लाई। क्योंकि मैं अभी दूसरी एक अपने कज़न की कर रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो उसको अभी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन अभी वो एडमिशन ले रहा है तो वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर देने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर देने पड़ते हैं। तो इस वजह से जब आप अगर एक दफ़ा किसी फेक का भी ऐड करते तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका आईडी कार्ड रजिस्टर नहीं होगा। आप कभी भी HEC की इस वेबसाइट पे अपने आप को अपने आईडी कार्ड से रजिस्टर नहीं कर सकेंगे अगर एक दफ़ा हो जाते हैं तो ये अपने बायोडाटा अपने जैसे फॉर्म के अंदर आता है वो देना है। मेरा तो उधर प्रॉब्लम आ रहा था, अब नेक्स्ट नहीं मूव हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ये डाउनलोड करके आपको बताया, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने चेक कर लेना है, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके सामने सारा कुछ जो भी बायोडाटा है आपने फिल करना है। ये आपके पास इनकम का भी आएगा, फैमिली इनकम का भी आएगा, जितने भी आपके पास सारी चीज़ें ना वो आपके सामने शो होंगी। तो आपने इसको फिल कर लेना है। फॉर्म जो इंटरनेट पे ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, ये तो मैं आपको हार्ड में दिखा रहा हूँ, जो उसके अंदर है मैंने PDF की है सारा कुछ। तो आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देनी है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। अगर मिस करेंगे तो आपका अपना नुकसान है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह फिल करते जाना है। जैसे आप फिल करेंगे इस तरह आपके सामने एक फॉर्म एंड पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा, एंड पे एक बड़ा ब्लॉग होगा, हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर चार्जेस विद। आपने फर्स्ट सेमेस्टर के चार्जेस कैसे पे किए थे। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के आपने बताना है, फिर आपने बताना हैव यू एवर बीन अवार्डेड बाय एनी स्कॉलरशिप बिफोर, इफ यस शेयर यस। अगर आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिली तो आप येस पे करें। मुझे मिली हुई थी तो मैंने इसलिए अप्लाई किया था येस पे। और ये स्टूडेंट ऑफ पर्पस अटैच सेपरेट फाइल इफ रिक्वायर्ड। अगर कोई आप सेपरेट फाइल अटैच करेंगे, आप जब सेपरेट फाइल अटैच करें, अगर आपने दूसरा का जो अप्लाई किया है तो आपने सेकंड फाइल को अपनी तरफ से रिक्वेजिशन बंदा फॉर्म होता है वो अटैच करके आपने देना होता है, ठीक है। तो ये मैंने किया था। उसके बाद ये होता है सारा कुछ। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप क्लियर कर लेते हैं, ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। आपका कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNA से होता है, बेफॉर्म होता है, फिर आपके फादर का होता है, फिर सैलरी स्लिप फादर की होती है, कॉपीज़ ऑफ लास्ट 6 मंथ बिजली का जो बिल होता है वो आपने पे करना होता है। उनके बिल जो होते हैं वो कॉपी करके साथ लगाना होते हैं। उसके बाद लास्ट 6 मंथली बिल्स, यूटिलिटी बिल्स जो होते हैं वो लगाने होते हैं, रेंट के बिल लगाने होते हैं, फिर एसपीट के लगाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपीज़ ऑफ मेडिकल बिल्स और फर्स्ट एक साइज़ की पिक्चर, एक आपकी फोटो साइज की। उसके बाद आपने अंडरटेकिंग लेना होता है, ये आपका गार्डन वगैरह की तरफ से होता है सारा कुछ। और नीचे भाई ये ऑफिशियल यूज़ जो आपके हैं ऑफिस वाले उनकी तरफ से यूज़ करना होता है। तो मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, अभी तक जिन लोग अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो अभी अप्लाई ना करें, बकाया जितनी दूसरी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अप्लाई करें, उनके लिए बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और ये फॉर्म आपने जब कंप्लीट कर लेना है उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देना है, ठीक है। ये सारे जो रिक्वायरमेंट, इसके साथ एक आपने अंडरटेकिंग लेना होता है, एक स्टाम्प पेपर लेना होता है, वो भी आपने साथ सबमिट करवाना था अपनी यूनिवर्सिटी में। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है, ठीक है। ये वेबसाइट, ये मेरा फॉर्म है, ये वेबसाइट मैंने डाउनलोड किया हुआ। मेरा एप्लीकेंट ID नंबर था 2551 जब मैंने अप्लाई किया था, 51 था मेरा, ठीक है। तो आप ये सबमिटेड मैंने बहुत ज़्यादा किया था, 6/11/2019 में मैंने सबमिट किया था और मेरा ये नंबर था। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जितने जितने लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर लोगे आपके लिए बेस्ट है। मेरी तरफ जब अप्लाई किया था, जब मैंने अप्लाई किया था तकरीबन 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और अवार्डेड कितने को हुई है, सिर्फ 50,000 लोगों को,
ठीक है, 50,000 लोगों को सिर्फ मिली है, उसके अलावा नहीं। तो आपने ये देख लेना है, ठीक है, सारी फाइल आपके सामने है। आपने यहाँ पे जाना, ऊपर टॉप पे क्लिक करना है, यहाँ आपके सामने ये सारा कुछ डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपने शो कर लेना। तो फिर मेरा तो ऑलरेडी अप्लाई है, फिर मेरा नहीं हो रहा, तो मैंने आपको एक डेमो देने के लिए आपके सामने ये सारा कुछ पेश किया है ताकि आप इसको करें, ठीक है। यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी मुश्किल आती है आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें इंशाल्लाह। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम आपका अप्लाई भी करेंगे घर बैठे। और ये आपको बात बताता हूँ, ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा बिजी है, तो आप रात को किसी टाइम क्या करें फिर ठीक नेटवर्क आता है, वरना आपका कोई भी जितना 4 MB का लगा लें, 4 GB का भी लगा लें, तो फिर भी ये वेबसाइट आपकी बिजी की बिजी रहेगी दिन टाइम। तो ख़ास तौर पे आप रात को ये लगाएं, सारा कुछ करें, इंशाल्लाह ताला आपका क्लियर हो जाएगा। और होप्स हो कि आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाएगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।